रामायण की सीता को जहीर पसंद आ गया है और अब उससे शादी करने जा रही है। देवियों और सज्जनों, ये घटना भारत में घटने जा रही है। भारत में एक परिवार है जिसके 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं, जिनका घर का नाम रामायण है, जिनके बच्चों का नाम लव और कुश है। उसकी बेटी को मोहम्मद जहीर पसंद आ गया है और अब उससे शादी करने जा रही है। यानी लव और कुश जैसे भाइयों को अब मोहम्मद जहीर जैसे जीजा मिलेंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को मोहम्मद जहीर जैसे दामाद मिलेंगे। पहले राखी सांवत किसी मुस्लिम से विवाह करके इस्लाम की विशेषताएं सिखा रही थी। आजकल पता नहीं वो कहाँ कैसे है। हो सकता है बाबर और तैमूर की तैयारी चल रही हो। पर अब सुना है शत्रुघ्न जी के परिवार में उनकी पुत्री को जहीर खान पसंद आ गया। स्पष्ट है कि शत्रुघ्न जी और उनकी पत्नी के इतने उच्च संस्कार और विचार रहे होंगे। सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति कितनी गौरव और गरिमा रही होगी, जिसके कारण अपना सारा परिवार का इस तरह से नामकरण किया। और अवश्य ही सोचते होंगे कि उनका परिवार, उनके बच्चे अपने सनातन धर्म और संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, उस पर गौरव करेंगे। पर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा उन्होंने नामकरण किया वैसी शिक्षा अपने बच्चों को, वैसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दी। यदि वो इस्लाम के अंदर बहुपत्नी विवाह की शिक्षा बेटी को दिए होते, तलाक और हलाला की शिक्षा दी होती, मुत्ताह निकाह और गौमांस खाने की, कब्र में गाड़ने की और क्रूरता भरे खान पान की शिक्षा दी होती, तो ऐसा कदम उसकी बेटी नहीं उठाती। और यही कारण है कि न तो सनातन धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी गई और न इस्लाम की शिक्षा दी गई। और तुलनात्मक अध्ययन अगर कर लिया जाता, हम अपने बच्चों को दे पाते, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। अब शत्रुघ्न जी जो अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव और गरिमा के प्रवचन से सबको खामोश कर देते थे, अब उसकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया है कि अब उनका प्रवचन खामोश हो गया। अपने बच्चों ने ही, अपनी बेटी ने ही उनकी आवाज खामोश कर दी। अब इससे सनातनियों को क्या सीखना है? हम सबके सनातनियों के माता पिता को कि जहां हम बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखते हैं वो रखना चाहिए, लेकिन नाम के साथ हमें अपने सनातन धर्म और संस्कृति की शिक्षा भी देनी चाहिए। इस्लाम और ईसाई के अंदर जो बुराइयां हैं, जो अवैज्ञानिकता है, अंधविश्वास है, उसका भी ज्ञान कराना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे अपने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ज्ञान विज्ञान को छोड़कर अंधविश्वास में ना पड़ें, अपने जीवन को खतरे में न डालें। तो जो सनातनी माता पिता इस घटना से आहत हैं, दुखी हैं, वो सावधान रहें और अपने बच्चों को सनातन धर्म और संस्कृति का संस्कार दें। कम से कम आप सारा परिवार मिल करके केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसे पिक्चरों को देखें तो पता चल जाएगा कि हमारे समाज में और हमारी बेटियां विशेष रूप से जो गलत कदम उठा रही हैं, उसका मूल कारण हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति अज्ञानता है। और इसलिए हम अपने बच्चों के अंदर अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान दें, प्रशिक्षण दें, उनकी कक्षाएं लगाएं, उनका सनातन संस्कृति का दैनिक जीवन में अभ्यास करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बहुत अधिक साझा करके वायरल करें, फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।